हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज हम लोग 14 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, यानी कि पहली सोलर सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या, जहाँ पर आप लोग जानते हैं राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये उत्तर प्रदेश की। तो यही जो अयोध्या है, इसी को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सोलर सिटी आप लोग जानते हैं, सूर्य से जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा बनाई जाती है, उसी से संचालित रहेगा ये पूरा शहर। जितने भी ये ई व्हीकल वगैरह या जितने भी चीजें वहां पर चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, अब इनको सोलर एनर्जी से बनाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थोड़े टाइम पहले पहला जो बंदर वन है आवारा बंदरों के लिए, तो बंदर वन या बंदर पार्क बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ही जो है ये अ, अभी हाल ही में इसने जो है जो अमृत सरोवर योजना थी उसमें भी ये टॉप पर रहा था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही असम के डिब्रूगढ़ तक जो भारत की सबसे लंबी जो एक क्रूज सर्विस चलाई गई थी, जिसे गंगा विलास नाम दिया गया था, तो वो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब हम अदर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कुछ शहरों से रिलेटेड। जैसे सांची, तो सांची भारत की पहली सोलर सिटी है। ठीक है, पूरे भारत की अगर पहली सोलर सिटी पूछी जाए या सौर शहर, तो ये सांची है जो मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या बना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है। नोएडा बात करें, तो अभी नोएडा में ही जो फॉर्मूला वन रेस जो होती है वो थोड़े टाइम पहले संपन्न हुई थी, और नोएडा में ही उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर बनकर तैयार हुआ, ये भी यूपी में ही आता है। वाराणसी से मैंने आपको बता ही दिया कि असम के डिब्रूगढ़ तक यहाँ से एक क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही शहर है वाराणसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समक्का और सरक्का किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में नए राज्य में थे, मतलब जो चर्चा में थे। तो तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना का ये आप लोगों ने थोड़ा, अगर आप किसी ने न्यूज़ देखी होगी तो उसमें ये जनजातीय समूह है। और तेलंगाना का समक्का और सरक्का, ये जिन्हें जतारा, मेघ जतारा भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पे ये जनजातियां हैं, दो निवास करती हैं। तो इन्हीं के चलते यहाँ पर ये कुछ चर्चे में थी इनका। तो सबसे बड़ा जो ट्राइबल फेयर है या मेला है एक तरीके से आयोजित किया जाता है। तो ये जनजाति है वहाँ की, तेलंगाना की। तेलंगाना जिसकी सॉरी राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, और केसीआर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु में ही, सॉरी तेलंगाना में ही भारत का पहला जो कोल्ड एटीएम है वो बनकर तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये सारे जो तेलंगाना से फैक्ट थे। अब अदर ऑप्शन अभी हम डिस्कस करेंगे जो राज्य चर्चा में रहे हो। अरुणाचल प्रदेश, अभी मैंने आपको कल ही कराया कि अरुणाचल प्रदेश की जो एक याक चरपी, यानी कि जो एक खाने की जो पदार्थ है उसको, और उसकी एक चावल की किस्म खामती राइस और टेक्सटाइल्स को यहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भी अभी चर्चे में था। ऊर्जा द्वीप जो बनने जा रहा है हमारे भारत में डेनमार्क की सहायता से, ये तमिलनाडु में ही बनाया जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की बात करें तो अभी जीएसटी भवन का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है, इन्होंने त्रिपुरा में ही किया था। त्रिपुरा जिसकी राजधानी हो जाएगी और अगरतला। ठीक है, तो ये त्रिपुरा त्रिपुरा से रिलेटेड फैक्ट है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएनयू से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है। जेएनयू आप लोग जानते हैं भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये सामिया सुलू हसन है, और ये तंजानिया की राष्ट्रपति है। तंजानिया आप लोग जानते हैं कि अफ्रीकी देश है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है और डॉक्टरेट की उपाधि से, क्योंकि जेएनयू हमारी मेडिकल फैसिलिटी यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इनको ये जो है उपाधि दी गई है इनके अथक प्रयास के चलते। अब हम अफ्रीका से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो
मैप में आपको ये अफ्रीका का मैप दिखाई दे रहा है, और अफ्रीका जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रही होगी तंजानिया की लोकेशन, तो ये इस वाला जो शहर है ये तंजानिया हो जाता है। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर हमारी तीनों जो रेखाएं हैं, यहाँ पर कर्क रेखा, और यहाँ पर भूमध्य रेखा इक्वेटर, और यहाँ पे ये जो कैप्रिकॉर्न रेखा है, तीनों इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, और अफ्रीका में अभी हाल ही में डिस्कस करेंगे जो चर्चा में रहे हो शायद, जैसे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ भी हमने 100 चीते भारत लाने का जो है समझौता किया था, और 2022 में यानी कि पिछले साल नामीबिया से हम 8 चीते लेकर आए थे। ठीक है, जिसमें कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, यहाँ पर इनको रखा गया था। यहाँ पर आपको मोजाम्बिक की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ये जो है, और मोजाम्बिक एक देश भी है, और ये मेडागास्कर द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पूछा जाता है एग्जाम में मोजाम्बिक जलधारा कहाँ है, तो ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप के बीच में मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जलधारा। ठीक है, और मलावी की लोकेशन ये आपको दिखाई दे रही है। तो मलावी क्यों चर्चे में रहता है, क्योंकि मलावी अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपने झीलों और पहाड़ों की सुंदरता के कारण ये कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक विक्टोरिया लेक दिखाई दे रही होगी। तो नील नदी जो अफ्रीका की और पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये जो इजिप्ट में बहती है यानी कि मिस्र में, तो ये विक्टोरिया से निकलती है। विक्टोरिया से निकलकर यहाँ मेडिटेरियन सी की लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, जो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ये 4 जो कंट्रीज है ये वाली, ये हॉर्न कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कही जाती है, क्योंकि हॉर्न के आकार की में है ये 4 कंट्री। यहाँ पे सोमालिया, इथोपिया, दजिबती और इरिट्रिया। क्योंकि यहाँ पर जितने समुद्र के किनारे जितने भी आते हैं लोग, तो ये उनको लूट लेते हैं, ये 4 कंट्रीज के जो समुद्र वाले होते हैं। ठीक है, तो ये नाइल रिवर यहाँ पर ही बहती है। तो ये सारी चीजें कुछ हो जाती हैं रिलेटेड अफ्रीका से। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो चीज चर्चे में रही हो कुछ देशों से रिलेटेड। तो सामिया सुलू हसन को तो ये उपाधि दी गई है। जय वर्मा सिन्हा, ये हमारा जो रेलवे बोर्ड है, पहली रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, ये हमारी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोई महिला रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनी। रेलवे बोर्ड जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। ठीक है, नरगिस अहमदी, तो ये नरगिस अहमदी ईरान की रहने वाली है, और एक मानवाधिकार आयोग में ये काम करती है, जिसके चलते इस साल का जो शांति नोबल यानी कि नोबल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को भी दादा साहब फाल्के अचीवमेंट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एक्ट्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं गर्ल चाइल्ड यानी कि जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके जीवन के प्रति जागरूकता के लिए उनकी शादी जल्दी एज में ना करना, उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन देना, इस चीज के सब चीज के चलते ये जो गर्ल चाइल्ड है हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को मनाने की शुरुआत की थी। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज से ही रिलेटेड जो चर्चा में रहे हो। 2 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं हम गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों मनाते हैं। 9 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल जो पोस्ट ऑफिस डे है, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पोस्ट ऑफिस दिवस ये 10 अक्टूबर को, एक दिन का अंतर है दोनों में। 7 अक्टूबर को हम विश्व कपास दिवस यानी कि जो कॉटन डे है, वर्ल्ड कॉटन डे, ये मनाते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और इनसे बनने वाले अदर फैक्ट, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को कवर कर लिया है हमने। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।